ओके, तो ये वेलकम नोट के साथ हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करना है, जहाँ पर और हमारे बात करने में देखो क्या होता है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं। हमारे वॉइस टोन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को अच्छा लगे, सूदिंग लगे उनको। ऐसे वाला एक्साइटमेंट टोन हमारा होना चाहिए, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं। हम कंपोज होना चाहिए लेकिन सामने वाले को जितना जितना वो एक्साइटेड रहे, उसको ये चीजें पसंद आए, सुनने में एक्साइटमेंट हो, उतनी हमारी वॉइस में, हमारी बातों में वैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखो, जो हमारी जो स्लाइड है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, सिर्फ इस दो ही कैटेगरी में लोग आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है, लोग होते हैं जो अपने आप के लिए काम करते हैं, वर्क देमसेल्व्स, राइट। अपने आप के लिए काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, इनको कोई हेल्प नहीं है, पूरा स्ट्रेस अपने आप पे लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये इतने कहते हैं ना, इतने हैप्पी नहीं रहते, हमेशा दुखी रहते हो, स्ट्रेस में रहते हैं ये, क्योंकि ये अकेले काम कर रहे हैं, अपने आप के लिए ही काम कर रहे हैं, इनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। दूसरी तरफ की जो कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग हैं जो कहते हैं ना, पीपल वर्क फॉर देम। ऐसे लोग हैं जिनके जिनके लिए लोग काम करते हैं। अब ये लोग एक टीम बना के काम करते हैं, एक एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो इनके अंदर एक्साइटमेंट भी रहता है, चीजें शेयर भी करते हैं। सिंस ये लोग अपने काम को, बर्डन को शेयर कर रहे हैं, तो ये हैप्पी भी रहते हैं। सारा काम अगर एक ही पर्सन करेगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो यहाँ पर आप टू टाइप ऑफ कैटेगरी के लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके हम आगे की स्लाइड पे जा सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम लिवरेज को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहे, बिकॉज नाउ डेज 99% हर इंसान को टाइम लिवरेज क्या है वो पता होता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कह रहे हैं कि एक बंदा अगर खुद अकेला जब काम करता है, तो वो हर एक पर्सन का एक आइडियल टाइम जो होता है वो 8 घंटे का होता है। 8 घंटे से ऊपर वो पर्सन काम नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए कर लेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, ओवर टाइम वगैरह, लेकिन एवरेज एक पर्सन 8 घंटे काम करता है। लेकिन अगर टाइम लिवरेज की अगर हम बात करें, अगर यही पर्सन अगर 8 लोगों को अपने साथ में लेकर आ जाए, अपने साथ में काम करे, तो ये जो पर्सन है इसके लिए 8 घंटों का काम हो रहा है, जो है 64 आवर्स अ डे। इतना काम उसके लिए हो रहा है। यहाँ तक हम टाइम टाइम लिवरेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन आगे बढ़ते हुए हम ईएसबीआई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर ईएसबीआई को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए बहुत ज्यादा हमें रॉबर्ट कियोसाकी या उनकी किताबों के बारे में, वो बेस्ट सेलर है, अमेजोन पे है, ये सारी बातें ना बोलो तो बेटर है, बिकॉज मोस्टली लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाते। एक बार वो हमारे सिस्टम में आ जाएंगे तो उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, फिर तो हम खुद उनको कहेंगे कि आप ये बुक जरूर पढ़िए, हम आपको रिकमेंड करते हैं इस बुक का। यहाँ पर हमें मेन उनको यही बताना है कि किस तरह के 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं जहाँ से हमको इनकम आती है। ये प्रोसेस हमको उनको बताना है कि दुनिया जो है, जिनको भी इनकम आती है, वो इन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये दो कैटेगरी ऐसे लोग हैं। एम्प्लॉय मतलब किसी के अंडर काम कर रहे, जॉब। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब अपने आप को किसी जॉब पे फिक्स कर दिया है। अब हो सकता है इसमें एक लेमैन भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक कंपनी में काम करने वाला वर्कर भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। ई और एस की कैटेगरी में ये जब तक काम कर रहे तब तक पैसे आ रहे, जिस दिन काम नहीं किए वहां पैसे नहीं आए। इस वाली कैटेगरी में आप लॉकडाउन के समय का एग्जाम्पल दे सकते हो कि लॉकडाउन के समय जब लोग घर पे बैठे थे तो उनको पैसे नहीं आ रहे थे, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सूट करता है। नेक्स्ट जो है बिजनेस एंड इन्वेस्टर। बिजनेस एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। यहाँ पर एक सिस्टम में इन्होंने लोगों को अपॉइंट कर दिया है। ये जो एम्प्लॉय के जो लोग हैं, इन्हीं को उसने यहाँ पर अपॉइंट किया है। लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रहा है, पैसा आ रहा है। इन्वेस्टर पैसे से पैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, शेयर मार्केट का दे सकते हो एग्जाम्पल, देन आप इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। इस तरीके से इनके पास खूब पैसे हैं, इनके बाप दादाओं ने बहुत पैसे रखे गए हैं, तो ये वो पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी और पैसे बनाने के लिए। ये 4 कैटेगरी हमने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है। हमें करना है कि नेटवर्क करना है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वाली स्लाइड में, हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बंदा अकेला काम करता है,
लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर्स जो लोग हैं, इनके लिए सिस्टम काम करता है, इनके लिए लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये कोई नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नेटवर्क को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिकली नेटवर्क का बिजनेस बेसिकली होता क्या है। आप हो यहाँ पर, आप एक दिन भर काम करते हो, मतलब दिन भर एक बंदा काम एक दिन मिलता है, हर इंसान को एक ही दिन मिलता है, राइट। और हर दिन के 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं किसी के लिए 24 घंटे है, किसी के लिए 22 है, किसी के लिए 30 है, ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए, जो लेबर क्लास है उसके लिए भी 24 घंटे हैं, अंबानी है उसके लिए भी 24 घंटे हैं। लेकिन इस 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस 24 घंटे में हम जो काम कर रहे हैं, इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। 8 घंटे हम काम करते हैं, 8 से 9 घंटे, वो 8 से 9 घंटे हम किस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, राइट। तो उससे फर्क पड़ता है कि हमारी आने वाली जो इनकम है वो क्या होने वाली है। अगर नेटवर्क बिजनेस की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में टाइम लिवरेज में बात की थी, कि अगर आप हो, आप 8 घंटे काम करते हो, आप अपने साथ में 8 लोगों को लेकर, 8 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 24 घंटा नहीं, आपके लिए 64 आवर्स अ डे हो जाता है। ये वाली पार्ट अगर हमने उनको सही तरीके से समझा दी, तो उनको समझ में आता है कि किस तरीके से अगर हम एक टीम बनाते हैं, तो वो टीम का बेनिफिट क्या होता है। अकेला आदमी काम कर रहा है, उसके बदले उनकी जो टीम काम करेगी साथ में, उनके साथ जो बंदे काम करेंगे, हर एक का टाइम उनमें ऐड होता है। इट इज 8 पीपल मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, वो होता है 64 आवर्स का टाइमिंग। यहाँ पर हमें उनको ये बताना है कि ठीक है, आज आज आप हमारे साथ में आए हो, ये वाला काम हमें करना क्यों है। अगर हम कह रहे हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, हम नेटवर्क के बिजनेस में है, तो ये करना क्यों है। हर एक का अलग रीजन होता है, जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन का वाई सेम हो। किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को खुद का बिजनेस बनाना है, अपने अपने बॉस से थक गया है, वो चाहता है कि वो खुद बॉस बने। किसी का टाइम फ्रीडम होगा, किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो चाहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे, यहाँ पर आने के बाद वो ये चीजें सीखे कि अपने आप को एनहांस कैसे करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखारते कैसे हैं। वो ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो स्टेज पे जो बंदा इतने स्ट्रांगली बात कर रहा है, मैं भी किसी दिन इस तरीके से बात करूं। वो चीज उनको इंस्पायर कर रही है। हेल्पिंग अदर्स, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर सिर्फ आप अपना ही नहीं, लेकिन अपने साथ में कई लोगों का आप करियर बनाते हो। तो आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। अगर आप कहीं जॉब में हो, या आपके खुद के फैमिली बिजनेस में हो, तो आप सिर्फ अपना काम देख रहे हो, आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो। आप हेल्प कर करके भी, अगर आपके साथ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 4-5 लोग, 8-10 लोग, आप सिर्फ उन्हीं को हेल्प कर पाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो, एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ते हो, कि जहाँ पर आप एंडलेस लोगों की हेल्प कर सकते हो। हर चीजों में उनको एक्स्ट्रा इनकम देने, फाइनेंशियल फ्रीडम देने, मनी फ्रीडम देने, उनको उनकी जो उनकी इच्छा है वो पूरी करने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं, जो चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट सिक्योरिटी मिले। आज के डेट में जो गवर्नमेंट रिटायरमेंट जो सिक्योरिटी है, या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो कोई रिटायरमेंट सिक्योरिटी अभी है ही नहीं। लेकिन अगर वो इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर उनको रिटायरमेंट सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ये सारे वाय किसी ना किसी के, आप जो आपके सामने उस वक्त मीटिंग में बैठे, उनके कोई ना कोई वाय इनमें से डेफिनेटली हो सकता है। तो जब ये वाय हम उनसे गिनाते हैं, उनके सामने बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को अपनी बात क्लिक होती कि हाँ, अब ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में से एक या दो पॉइंट उसे हिट कर जाए कि हाँ, मेरा भी ये रीजन है। नॉर्मली हम किसी को पूछेंगे आपका वाई क्या है, आप क्यों चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में आना, बंदा जवाब नहीं दे पाता है। बिकॉज वो सिस्टम में नहीं आया, उसको इस सिस्टम का पोटेंशियल नहीं पता है, वो जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अगर हम सामने से उनके सामने पॉइंट्स रख देंगे, इन पॉइंट में से डेफिनेटली वो एक या दो पॉइंट तो पिक कर लेगी कि हाँ, ये मेरा रीजन है। एक्स्ट्रा इनकम सबका कॉमन रीजन होता है। आज कोई भी पर्सन हो जिसके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन आती हुई लक्ष्मी को कोई ना नहीं बोलेगा। अगर पैसे आ रहे हैं और एक सिस्टम से, तो कोई पर्सन ऐसा नहीं कि कहेगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस यही है कि हम उनको हिट कैसे कर रहे हैं, हम बात कैसे कर रहे हैं, उस पे है। नेक्स्ट, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बताने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक ये जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मतलब इस एग्जाम्पल के साथ में कोई भी ले मैन जिसे हम कहते हैं ना, वो कनेक्ट कर जाता है इस एग्जाम्पल के साथ में।
और उसको समझ में आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो अमूल जो है, अगर मैं बात करूं अमूल की, अमूल जो है ये भी एक एक मिल्क मैन है, राइट। और ये जो बंदा है दूध वाला, ये भी एक दूध वाला है। अब दोनों दूध वाले हैं, लेकिन दोनों के दूध का काम करने में कितना फर्क है। ये जो बंदा है ये अकेला काम कर रहा है। ये जब तक काम कर रहा है, जब तक अपने गाय का दूध निकाल के लोगों को देने जाएगा, तब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन नहीं गया उस दिन पैसा नहीं आएगा इस बंदे को। लेकिन यहाँ पर अमूल ने क्या किया है, उसने पावर ऑफ नेटवर्किंग यूज की। उसने अपना नेटवर्क पूरे देश में फैलाया, सिर्फ देश में नहीं लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स को फैलाना शुरू किया। अमूल वाला ये जो पर्सन है, इसने अगर छुट्टी ले ली तो भी इसका बिजनेस चलेगा। ये अगर 10 दिन ऑफिस नहीं गया तो भी इसका जो नेटवर्क है वो काम कर रहा है और इसको पैसे आ रहे हैं, खूब पैसे आ रहे हैं। ये वाला इजीएस्ट एग्जाम्पल है जहां पर लोग समझ पाते हैं कि हम उनको क्या कहना चाह रहे हैं, और इस एग्जाम्पल से वो रिलेट भी करते हैं। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी हमारा नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क क्रिएट करने में जरूर वक्त लगेगा, अमूल को भी वक्त लगा था नेटवर्क क्रिएट करने में। आप जियो का एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जियो को भी टाइम लगा था नेटवर्क क्रिएट करने में, लेकिन एक बार वो नेटवर्क जो क्रिएट हो गया उसके बाद आज उनको वो टेंशन नहीं है। आज वो नेटवर्क काम कर रहा है उनके लिए। एक पर्सन से एक एक रुपया लेना आसान है। अगर एक पर्सन को बोलेंगे आप हमें 1000 रुपया दो, तो वो पर्सन को देना डिफिकल्ट होता है। लेकिन हर एक नेटवर्क से अगर एक एक रुपया ले रहे, अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर जियो की बात करें या चलो अमूल की ही बात करते हैं, अमूल को अगर एक एक रुपया का भी प्रॉफिट हो रहा है अपने दूध की थैली से, 100 करोड़ लोगों को अगर दूध जा रहा है दिन के अंदर, तो 100 करोड़ का बिजनेस अमूल के लिए एक दिन के अंदर हो रहा है, राइट। तो ये होता है पावर ऑफ नेटवर्किंग। एक साथ में किसी से पूरा पैसा नहीं ले रहे, लेकिन अपना नेटवर्क बिछा के एक रुपया ले रहे उनसे, जिससे जिससे उनको ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नो मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फॉरएवर को लेकर। यहाँ पर हम हमारी कंपनी का नाम ले सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से उनको बता सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक यूएसए की कंपनी है। ये कंपनी द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पर इनका स्टार्ट कर सकते हो कंपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड देन यहाँ पर कंपनी के बारे में आप डिटेल में बात करोगे। यहाँ पर देखो कोई भी पॉइंट्स पे हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बिकॉज आगे जो प्लान वाला जो पार्ट आता है वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ के जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें वन बाय वन उनके सामने रखने हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो एक रियल पीपल, रियल बिजनेस, रियल इनकम का सिस्टम है। ये ग्लोबल ब्रांड है। आज 160+ कंट्रीज में कंट्री में हमारा बिजनेस अब रन कर रहा है। ये फॉर्चून 500 के अंदर आ चुकी है हमारी कंपनी। 3000 से ज्यादा ऑफिस हमारी वर्ल्ड वाइड है। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर हमारा ईयरली होता है। वर्ल्ड लीडर हम एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर है। वर्टिकल इंटीग्रेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। इट्स अ वेरी ह्यूज नेम। हम जायंट से अपने आप के अंदर। दूसरा, आप यहाँ पर एक पॉइंट बता सकते हो कि हमारी जो खेती होती है, हमारे जो फार्मिंग होती है, जो कल्टीवेशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर फॉरएवर इतना ध्यान देता है कि जो जो खेतों में जो उगाया जा रहा है एलोवेरा, वो सिर्फ जमीन हमारी ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का जो आसमान है, आसमान का भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। जहां पर हमारी खेती है वहां पर हम आसमान का भी टैक्स पे करते हैं, बिकॉज वहां पर ऊपर से प्लेन जाना अलाउड नहीं है। बिल्कुल नो पोल्यूशन जोन है वो, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है एलोवेरा का, ये हमारे प्लांट्स बहुत ही प्योर फॉर्म में रहते हैं। किसी भी तरह का उनमें किसी भी तरह का केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। एंड अगर हम बात यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा मिलियनर्स ऑल ओवर इंडिया फॉरएवर ने क्रिएट किए हैं। और अगर इतने मिलियनर्स क्रिएट किए हैं, मिलियनर्स का मतलब ये होता है कि ईयरली इनकम जिस पर्सन की 10 लाख के ऊपर होती है उसको मिलियन में काउंटिंग आते हैं। तो 3 हजार से ज्यादा मिलियनर्स इंडिया में ऑलरेडी क्रिएटेड है। दैट शोज कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और आज भले कंपनी को 42 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन
43 ईयर्स हो गए, लेकिन ये कंपनी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी कंप्लीटली रनिंग है, सक्सेसफुल है। यहाँ पर हम हमारी कंपनी के ऑफिस के बारे में, जो इंडिया हेड ऑफिस है हमारी, उसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि 2000 में ये कंपनी यहाँ स्टैब्लिश हुई थी, 21 साल से सक्सेसफुली रन हो रही है। 19 ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। तीन प्रोडक्ट से स्टार्ट होकर आज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 100 जितने प्रोडक्ट्स है, एंड 3000 प्लस मिलियनर्स हमने क्रिएट किए हैं पूरे इंडिया के अंदर। एंड अगर हम बात करें कार अचीवर्स की, तो 1900 से ज्यादा हमारे पास कार अचीवर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो ये काफी अच्छा रेशो है। एंड इस चीज से बढ़कर आप आगे बात कर सकते हो देन, कि सिंस हमारी कंपनी द एलोवेरा के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ पर आप एलोवेरा का जो बैकग्राउंड है हमारा, उसके बारे में आप बात कर सकते हो कि क्यों एलोवेरा को ही पिक किया एज हमारा पेटेंट प्रोडक्ट या पेटेंट प्लांट के लिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसमें एलोवेरा ही क्यों है, बिकॉज ये एक यूनिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के साथ में हम बनाते हैं। मेच्योर एलोवेरा है। बार्बाडेंसिस मिलर हमारा जो प्लांट है, एलोवेरा बहुत सारे प्रजाति के होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है ये सबसे एक्सक्लूसिव है, सबसे यूनिक प्रजाति है, जिसके जिसके एलोवेरा की क्वालिटी सबसे अच्छी है। और हमारे जो लीफ है वो 2 से 4 साल का हार्वेस्टिंग के डाली जाती है। इसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड नहीं है, हर्बिसाइड नहीं है, कोई भी तरह केमिकल नहीं है, कोई फ्लेवर एडेड नहीं है। 100% नेचुरल स्टेबलाइज एलोवेरा हम बनाते हैं। आपने यहाँ पर, हमने कंपनी की बात कर ली, उसके बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं उनके सामने कि ये हमारा प्रोडक्ट रेंज है, वाइड प्रोडक्ट रेंज है। ऑलमोस्ट हर चीज हम कवर करते हैं, हर तरह का इलनेस से लेके वेलनेस तक दोनों चीजें कवर करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ वो चीज हो गई, आप यहाँ पर उनको ये बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जब तक मनुष्य इस धरती पे है तब तक उसे हेल्थ की जरूरत पड़ने वाली है। हर इंसान को जरूरत पड़ती है हेल्थ को लेकर अपनी। और सेकेंड चीज वेलनेस की अगर हम बात करें, 8 से 9 साल के अंदर जितने जिम ओपन हुए हैं, जितने योगा सेंटर्स ओपन हुए हैं, उतने इसका दैट शोज कि लोग वेलनेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। लोग बीमार होकर फिर अच्छा ठीक हो वो नहीं चाहते। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये वाली फिलोसफी पे आज लोग मानते हैं, जिसलिए वो वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट सिर्फ इलनेस के लिए नहीं है, लेकिन वेलनेस के लिए भी है। तो इस तरह का आप उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे सर्टिफिकेट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है, मेरे साथ में ही कल ऐसा हुआ कि जिस पर्सन से मैं बात कर रही थी वो ऑलरेडी कहते हैं ना ये आईटी स्टूडेंट कह सकते हो, इस तरह का है, और ऑलरेडी उसको गूगल वगैरह जो इंटरनेट यूज करना वगैरह है उसकी काफी डिटेल्स उसे पता है। जब मैंने उनसे कहा कि आप गूगल कर लो, गूगल पे आ जाएगा हमारा कंपनी का नाम इस तरीके का, तो उनका तुरंत रिएक्शन ये था कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप पे करते हो तो आपको यहाँ पर आपके नाम को ऊपर डिस्प्ले करती है गूगल। तो इस तरह का, तो ये जो टॉपिक मैं जानबूझ के ये इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार हम बड़े प्राउडली कहते हैं, डेफिनेटली मुझे तो इस चीज का प्राउड है, इस बात का कि हमारा नाम जब हम गूगल करते हैं तो सामने आता है। लेकिन इस चीज को कई बार सामने वाला इंसान अलग तरीके से भी ले लेता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो हमारी बात को समझ लेगा, मान लेगा। लेकिन अगर कोई आईटी का स्टूडेंट है या बहुत ज्यादा जिनको नॉलेज है इंटरनेट के बारे में और किस तरीके से ये एल्गोरिथम्स काम करती है, तो वहां पर आप उनको ये चीजें नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट के लिए आते हो। कहीं पर भी देखो, आप चाहे उनके साथ बात कम करो चलेगा, लेकिन कहीं पर भी सामने वाले पर्सन के साथ में आर्ग्यूमेंट मत करो, बिकॉज आर्ग्यूमेंट किल करती है हमारी पर्सपेक्टिव को। वो पर्सन सुन तो लेंगे हमारी बात अगर हमने आर्ग्यू किया तो, लेकिन हमारा फोन रखने के बाद में या हमारे हटने के बाद में, बिलीव मी, वो हमारे साथ में कभी भी काम नहीं करेंगे। तो वहां पर गूगल अच्छा है कि बेस्ट यही बताओ कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सील्स और सर्टिफिकेट्स है इनके बारे में डिस्कस करो। हमारा जो एलो एलो साइंस का जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में डिस्कस करो। 60 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी है, क्रूअल्टी फ्री है, देन कोशर रेटिंग है, हलाल सर्टिफिकेट है, एम हलाल है, देन इस्लामिक कैलिफोर्निया का जो हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये जब सारी चीजें हम बताते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी हाई प्रोफाइल, ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स है ये बहुत हाई प्रोफाइल्ड वाले हैं। एम हलाल की बदली एच हलाल भी आते, दो तीन और हलाल भी आते, मैंने कहीं पढ़ा था बीच में। तो वो सारे भी आते, लेकिन हमें जो मिला गया है वो एम हलाल है, जो और एक सुपीरियर कब में काउंटिंग आती है। एंड अगर इस्लामिक सोसाइटी के हिसाब से देखें तो कैलिफोर्निया का जो मार्क होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है।
तो हमारे पास कैलिफोर्निया का सील है, तो अगेन वहां पर हम उनको एक तरीके से कहते हैं ना, हम उनको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो ये वाले सील्स बताना ही बेटर है, ना कि हम उनको गूगल बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें उनके साथ ये प्लान डिस्कस करना है। देखो प्लान, ये वाले जो पार्ट है, ये जो प्रोसेस है, ये बीओपीपी का प्रोसेस है, यहाँ पर प्लान बहुत डिटेल में नहीं बताना है। हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट टू पार्ट्स है, हमारा प्रिफर्ड कस्टमर लेवल और एएस लेवल, ये दो वाला पार्ट सिर्फ हमको उनको बताना है। उसके बाद का हमें जस्ट स्लाइड को आगे लेके जाना है। उससे पहले हम उनको ये ट्रेडिशनल ब्रांडिंग के बारे में बता सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ये मोस्टली लोगों को पता होता है इसके बारे में, बिकॉज नाउ डेज जब कोई पर्सन हमारे पास आते हैं मीटिंग के लिए, तो वो ऑलरेडी दो चार कंपनियों का ऑलरेडी प्लान देख कर आ चुके होते हैं, तो करके आ चुके होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो उनको ये चीज पता होती है, लेकिन हमें वो एज्यूम नहीं करना है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। हाँ, पर्सन अगर इंटरेस्ट दिखाए तो डीप में एक्सप्लेन करना है। अगर पर्सन कहे कि हाँ हाँ मुझे पता है, तो आप इस पार्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। आप ये वाले पार्ट को हमें एक्सप्लेन इसीलिए करना है, ताकि सामने वाला आगे से हमें ये क्वेश्चन ना करे कि हम ऐड क्यों नहीं करते, हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं प्रोडक्ट को सेल कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस वो हमें कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमें ना करें। इसलिए हमें ये वाले पार्ट को उनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ट्रेडिशनल ब्रांडिंग में हर लेयर पे जो इनकम होती है, अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का बना है, हम तक आता है, तो वो प्रोडक्ट इजीली वो प्रोडक्ट 100 रुपए का बनता है। बीच के 90 जो रुपए है वो ये लोग लेके जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पॉकेट से ही पैसे जा रहे हैं, कंपनी नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर हम है, यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी आईडी बनानी, रजिस्टर करना है कंपनी के साथ में। यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। अगर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ही प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, और अगर हमें किसी कंज्यूमर को देना है, तो वो प्रोडक्ट हमारे हाथ से ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइसिंग ऊपर नीचे नहीं होती है। तो ये चीज हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट प्लान पार्ट है। प्लान पार्ट शुरू करने से पहले उनको शॉर्ट में सीसी एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगर हमारे कैश क्रेडिट जो है, सीसी है, वो एक्सप्लेन करना जरूरी है, लेकिन बहुत डिटेल में भी नहीं करना है। शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, जिसकी वजह से हमने एक कॉमन यूनिट रखा है, जिस यूनिट का नाम है सीसी, जिसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट। एक एक सीसी का मतलब होता है 1000 पॉइंट्स, और एक सीसी अगर रुपीज वाइज में काउंट करें इंडिया के हिसाब से, तो लगभग 16,500 तक की पड़ती है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्रोडक्ट एलोवेरा है, तो एलोवेरा पे 102 सीसी है, हनी पे 105 सीसी है, टूथ जेल पे 34 सीसी है। यहाँ पर आप उनको बोल सकते हो कि प्रिफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस, अपने डॉक्यूमेंट देकर, या तो आप खुद रजिस्टर कर सकते हो, या तो आपका हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्टर कर लो, आपको 12 डिजिट की आईडी मिलती है, और आपके लिए 160 प्लस कंट्रीज ओपन हो जाती है ग्लोबली। आप यहाँ पर शुरुआत में प्रिफर्ड कस्टमर कहलाते हो। आप यहाँ पर उनको देखो, थोड़ा सा ड्रॉ करके बताओगे ना, तो उसका ये इम्पैक्ट अच्छा आता है। आप यहाँ उनको कह सकते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आप हो यू, और ठीक है, आपने यहाँ पर 5,000 की परचेसिंग की, आपने 5,000 से अपनी बिजनेस की शुरुआत की, कुछ प्रोडक्ट आपने अपने आप के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको ये प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे मिलते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अच्छे लगे तो ही, अदरवाइज वही स्टॉप हो जाओ। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप लोगों से शेयर करिए। अब आप शेयर करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा है, शेयर करते हो तो आपको 25% का और बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर सपोज अगर आपने 3% के साथ शेयर करते हो, आप कितनों के साथ भी शेयर कर सकते हो, हम एग्जाम्पल 3% कह रहे हैं, 3% के साथ शेयर करते हो, ये 3% भी अगर 5 के की परचेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 25% का बेनिफिट मिलता है फ्रॉम पर पर्सन, जो होता है 1150 अप्रोक्सीमेटली। और इन तीनों पर्सन का आपको जो बेनिफिट आता है, वो है 3,450 रुपीज का बेनिफिट। देखो, सामने वाले को उसका बेनिफिट बताना बहुत जरूरी है।
अगर इस वाले स्लाइड में भी अगर हमने उसको ये बता दिया कि भाई तुझे 5,000 से भी स्टार्ट करके बिजनेस, तो यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को लाके ऑलमोस्ट 3500 का बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, तो क्या गलत है इसमें? कौन सा दुनिया का सिस्टम ऐसा है जो आपको ये वाली फैसिलिटी देता है कि आप सिर्फ 5,000 का प्रोडक्ट लो? आपने 5,000 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए, आपने 5,000 का सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा है। देखो, यहाँ पर है ना एक पॉइंट आ सकता है आप लोगों के सामने कि वो बंदा कह सकता है आपको कि आप कि अच्छा यहाँ पर 5,000 इन्वेस्टमेंट है, राइट? आते हैं ना हमारे पास ऐसे प्रश्न कि 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें, तो आपने बताया नहीं पहले कि इसमें इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पर उनको वो वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो, अगर आप अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट है। दुकान के बाहर निकले, उसका रेट आधा हो जाता है। आपको कभी भी जिस प्राइस में लिए 20,000 का मोबाइल का कभी भी 20,000 नहीं मिलेगा, 2 घंटे के बाद भी नहीं मिलेगा आपको। वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपने अपने बिजनेस के लिए किया है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 4-4 साल, 2-2 साल का इसके ऊपर एमआरपी होती है। आप वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल कर रहे हो या आप उसको धीरे धीरे करके रिटेल करोगे? आप जो जितने का लिया है, आपको उतने का ही प्रोडक्ट आपका बिकेगा। आपका प्रोडक्ट कम में नहीं बिकने वाला। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो प्रोडक्ट, अगर उसके एमआरपी सॉरी उसका एक्सपायरी डेट खराब नहीं हुआ, तो वो प्रोडक्ट उतने का ही बिकेगा, राइट? ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है उनको। और एक छोटी सी चीज आप उनको सामने प्रश्न कर सकते हो, जितना हो सकता है उनके जवाब, उनका हर सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि आप ही सामने उनको क्वेश्चन करते जाओ। उनको यहाँ पर, या आप बोल सकते हो कि भाई साहब या बहन जी जो भी है सामने, आप उन्हें कह सकते हो कि आप मुझे बताइए कि अगर आप दुकान में, किराने की दुकान में चीनी लेने जा रहे हो, तो क्या चीनी इन्वेस्टमेंट है? आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने जो चीनी ली है, क्या वो चीनी इन्वेस्टमेंट है? तो बंदा कहेगा नहीं, चीनी कैसे इन्वेस्टमेंट हो जाती है? तो उनको फिर यही कहिए कि सेम तरीके से जैसे चीनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने सिर्फ खरीदा है अपने यूज के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर आप सामान खरीद रहे हो 5,000 का सिर्फ अपनी यूज के लिए। राइट एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको? हमारे यस मैम। शब्द, यस, हमारे शब्द जितने सिंपल रखोगे, देखो हमारे पास है ना सामने हर तरह का इंसान आता है। एक हाउसवाइफ से लेके, स्टूडेंट से लेके, आईटी के बैकग्राउंड से लेके, एक कहते हैं ना एक कारपेंटर से लेके, हर तरह का इंसान हमारे सामने आते हैं मीटिंग के अंदर। तो उनको वो चीज समझ में आनी चाहिए। जितनी हमारी लैंग्वेज डिफिकल्ट रहेगी बात करने वाली, उतना वो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, उसकी बस का काम नहीं है, ये लोग कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमें उनको ये वाली फीलिंग देनी है कि सिंपल सिस्टम है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप भी कर पाओगे। इसीलिए हमें जो एग्जाम्पल्स भी देने हैं, जो जो भी चीज हम उनको बता रहे हैं, वो जितना हो सकता है सिंपल रखो, ताकि पर्सन समझ सके इसको। देखो, एक बार सिस्टम में आ जाएंगे ना, तो ये सिस्टम की हर चीज वो सीख लेंगे। लेकिन फर्स्ट डे, जैसे कहते हैं ना एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते पहली दिन, पहली की कक्षा में ही वो 10वीं की पढ़ाई की टेंशन नहीं लेता है। 10वीं के बोर्ड में क्या आएगा वो टेंशन नहीं लेता है। तो उसी तरीके से पहले दिन जो पर्सन हमारे साथ में आ रहा है, उसको मैनेजर के लिए 120 सीसी करना है, वो टेंशन नहीं देना है हमको उनको। हमको उनको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बिजनेस दिखाना है, ताकि उसको डाइजेस्टेबल हो, उसको अंडरस्टैंड कर सके, और इसको एक्सेप्ट करके वो आगे इसको रेप्लिका कर सके। देखो हमारे बिजनेस में कहते हैं ना, डुप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और डुप्लीकेशन तभी होगा अगर सिस्टम इजी है। तो सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेट होगा, डुप्लीकेशन उतनी डिफिकल्टी से होगा। और ये हमारे हाथ में ही है, हम इसे कितना सिंपल करें। नेक्स्ट, आप उसे एएस लेवल बता सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि शॉर्ट में ही करिए, बहुत डिटेल में नहीं करना है। आप जब एएस लेवल का भी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एनी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपको करना है 33,000 का बिजनेस। 33,000 का बिजनेस, या तो कोई भी 1 मंथ में आपको बिजनेस करना है 25,000 का बिजनेस। ठीक है, आप ये करते हो, तो आप यहाँ पर एएस चलाते हो, आपका 2 सीसी कंप्लीट होता है।
आप यहाँ पर एएस कहलाते हो। अब आपके लिए बेनिफिट ये है कि अब आपके लिए इंटरनेशनल ओपन हो चुका है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल भी आपके लिए ओपन हो चुका है। आप कहीं पर भी नेटवर्क अपना क्रिएट कर सकते हो। और आपको बेनिफिट ये है कि पहले जो आपको 5% के डिस्काउंट पे था, अब ये चीजें आपको 30% डिस्काउंट पे है। नया पर्सन जो आपके साथ में आ रहा है, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, उनसे आपको 25% का बेनिफिट अब उनसे आपको मिल रहा है। पीएस में प्रिफर्ड कस्टमर और एएस में ये कॉमन है कि ये दोनों लेवल पे जो न्यू पर्सन आते हैं वो आपको 25-25% है। लेकिन ये जो आपका होलसेल प्राइस है ये काफी बड़ा है, मायने रखता है, ये आपके लिए ओपन हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आप उनको एक्सप्लेन करो कि ये आपके ऊपर है कि आप बिजनेस कैसे करना चाहते हो, और कोशिश करके यहीं पर इनका 5K और 2CC क्लियर कर दो, ताकि बंदा यही डिसीजन ले ले कि उसको 5K से स्टार्ट करना है या 2CC से स्टार्ट करना है। 5K के टाइम पे आप ये बात जरूर कहना कि आपके लिए इंडिया ओपन होगा, इंटरनेशनल ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2CC कर लेते हो, अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ चल रहे हो, 2CC कर लेते हो कंप्लीट, तो यहाँ पर आपके लिए इंडिया के साथ में इंटरनेशनल भी ओपन हो जाता है। और वो काम कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे काम करना है। और आपके बेनिफिट, अगर बिजनेस माइंडसेट से चल रहे हो, तो ये जो 30% का बेनिफिट है ये बड़ा बेनिफिट है। ये बेनिफिट भी आपका ऊपर होगा, नहीं तो आपको हर बार आपको 5% का ही बेनिफिट मिलता है। और आप कह सकते हो फिर आप उनको कि अब आपको आपके खुद के परचेसिंग पर भी आपको यहाँ से इनकम आनी शुरू होती है, एक बार 2CC कंप्लीट हो गया तो। ये वाले पार्ट आप उनको वर्बली बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा लेवल सुपरवाइजर का है, आप 25CC विद टीम। यहाँ पर आप उनको कह सकते हो कि ये जो आपको करना है बिजनेस, ये आपको विद टीम है। आपका 25CC जो है अकेले का नहीं है, लेकिन आपके टीम में जितने भी लोग हैं उन सबका काउंट होता है, और ये काउंट होके ये सीसी आपके अचीव होते हैं। तो ये वाला पार्ट, नहीं तो वो 25CC सुन के हो सकता है वो बंदा घबरा जाए कि अब उसको 25CC करना होगा, क्योंकि 2 से 25 काफी बड़ा फिगर दिखता है। लेकिन टीम के साथ करना है। यहाँ पर आपका होलसेल बोनस 30% है, और न्यू पर्सन जो अब आपके साथ में आ रहे हैं वहां पर आपको 33% मिल रहा है। आप यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो कि नया पर्सन जो आ रहा है उससे आपको इतने का बेनिफिट मिलता है। वो भी आप उनको बता सकते हो कि 7-7,500 रुपए मिलते हैं या 9,000 मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो उनको। नेक्स्ट लेवल जो है वो एएम का लेवल है, 75CC। हमें हमारे अपलाइन के साथ बैठकर प्लान करना है, किसी भी 2 मंथ्स में, कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में करना है, राइट। ये वाले पार्ट, अब जो नया पर्सन को आप ला रहे हो उस नया पर्सन से आपको 38% का बेनिफिट मिलता है, जो काफी बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट जो है मैनेजर लेवल, जिसे हम कहते हैं ना, एक ड्रीम लेवल है। ये 120CC करने पे हमें मिलता है मैनेजर लेवल। और ये लेवल एक बार कहते हैं हमारे कंपनी में कोई भी लेवल है, एक बार अचीव कर लिया तो वापस से डिमोशन नहीं है, वो हमेशा प्रमोशन ही है। एंड मैनेजर लेवल पे क्राउन इसीलिए दिखाया गया है, ड्रीम लेवल इसलिए कहा गया है, बिकॉज मैनेजर लेवल के बाद में ये सारे जो ओपन हमारे होते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स जो कंपनी की होती है, इंटरनेशनल ट्रिप, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, ईगल ईगल मैनेजर, ये सारे के सारे जो ओपन होते हैं, जिनके लिए एक अलग इनकी क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये ओपन होते हैं सारे के सारे मैनेजर के बाद में ही। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और कोई भी लेवल, सपोज आप किसी मंथ नहीं भी काम कर रहे, उतना सीसी नहीं भी हुआ, तो भी आपके पॉइंट जीरो नहीं होंगे, आपके पॉइंट, आपका जो लेवल है वो जाएगा नहीं, आपका पॉइंट, आपका लेवल वही का वही रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पर उनको बता सकते हो कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, सिंस वो पर्सन आपके सामने है, आप उनके साथ में 1-to-1 कर रहे हो इस बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं कि जिसने आपको लिंक दिया है उसको आप कांटेक्ट करो, नहीं। ये सबसे देखो कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि जिस पर्सन का हमने पूरा प्लान दिखाया है, हम उसी को बता रहे हैं 1-on-1 में ही कि अब आपको शुरुआत कैसे करनी है। उनको उनको आप कह सकते हो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, या तो आप भर दीजिए या तो हम आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। आप डॉक्यूमेंट हमें भिजवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे, या तो आप खुद करो, आपकी चॉइस है। ये आप उनके ऊपर रखो, फ्लेक्सिबल रहो। अगर वो रेडी है करने के लिए तो करने दो, इट्स वेरी गुड थिंग। वो बंदा इसी बहाने वो बंदा इंडिपेंडेंट बनेगा। और अगर वो नहीं कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप कर लीजिए उनकी तरफ से। सेकंड पॉइंट देखो, प्लेस ऑर्डर पे ज्यादा एम्फेसाइज करो, ज्यादा उस पे जोर डालो, उनको कहो कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है और बिकम अ यूजर। आपकी आईडी बन चुकी है, अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है।
आप कितने का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, 5000 का या 2cc का, आप डिसाइड कर लो। यहाँ पर उनको ऑप्शन यही दो, 5000 2cc, और उनको कोशिश करके यहीं पर ये वाले पर्टिकुलर स्लाइड पे ही जान लो कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो 5K पे जा रहे हैं या 2cc पे जा रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। उनके माइंडसेट को यहीं से टटोलो कि वो क्या सोच रहा है वो पर्सन, कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, यहीं पर करो। अब यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं कि जैसे ही आपने अपना, देखो, आपने अपने ऑर्डर प्लेस कर लिए, अब आप कंज्यूमर बन गए, अब आप हमारे ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे डेली बेसिस पे, आप बिजनेस को सीखोगे, सीखो और ट्रेनिंग लो, फ्री ट्रेनिंग मिलेगी आपको, लर्निंग फ्री मिलेगी, लेकिन आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको कुछ वीडियोस हम देंगे डेली बेसिस पे, वो वीडियोस आप देखो, आपको ई बुक्स दी जाएगी, वो ई बुक्स आप पढ़ो ताकि आपका माइंडसेट रेडी हो, आप इस सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से जानो, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेसफुल एंड प्रूवन ट्रेनिंग सिस्टम। और आप पार्ट बनो, ये सब कुछ कर कर, ट्रेनिंग अटेंड करके, लर्निंग करके, वीडियोस देखकर, ई बुक्स को पढ़कर, आप हमारे प्रूवन लर्निंग सिस्टम का पार्ट बनो। एक ऐसा सिस्टम जिसने ऑलरेडी इंडिया के अंदर कहते हैं ना, हजारों लोगों को मिलियनर बनाया है। तो क्या आप रेडी है नेक्स्ट मिलियनर बनने के लिए? इस तरह की आप बात यहाँ पर उनके साथ में कर सकते हो। ये वाला स्लाइड हमने जानबूझ के एम्प्टी रखा है। यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो, आप अपना पिक डाल सकते हो, पिक के सामने आप अपनी फोटो के साथ अपना डिस्क्रिप्शन, आप अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी 5 से 6 लाइन में आप लिखो, यहाँ पर शॉर्ट में लिखो, लेकिन आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है जो मैंने एम्प्टी रखी है, ये आपके लिए है। यहाँ पर अब आप उनके माइंड में कुछ चीजें ऐसी डाल सकते हो कि यस, मैं भी एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट के साथ मैंने ये जर्नी चालू की, तो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हो। अब जो आपके सामने जो बंदा है, अगर वो भी स्टूडेंट है तो वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी आ सकती है, ये चीज तो मेरे भी दिमाग में चल रही थी। तो इस तरीके से वो रिलेट कर पाएगा आपकी स्टोरी के साथ में। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम उनको ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, हम उनको सही तरीके से, कहते हैं ना, मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम उनको सही तरीके से एनलाइट कर रहे हैं। तो आप, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो मोटिवेट ना हो। देखो, मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन अगर हमने उसको एनलाइट कर दिया है, अगर हमने सही रास्ता बता दिया है, अगर उसका माइंडसेट डेवलप कर दिया हमने, तो वो पर्सन डेफिनेटली हमारे साथ में काम करेंगे। लास्ट में एक वेलकम नोट डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर ईगल की फोटो डाली है, आप ईगल के बदले अपनी फोटो डाल सकते हो यहाँ पर। नीचे मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी ब्लैंक रखा है, इंस्टाग्राम में आप अपनी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर डाल सकते हो, और आप कह सकते हो वो पर्सन को, आप मुझे फॉलो करिए, तो आपको इंस्टाग्राम पे भी डेली बेसिस पे काफी कुछ चीजें हमसे नॉलेज मिलेगी आपको। अगर वो पर्सन इमीडिएटली लग रहा है आपको कि थोड़ा सा वक्त लेने वाले पर्सन है, इमीडिएटली हाँ नहीं बोलने वाले पर्सन है, कुछ सोचने का वक्त ले रहे हैं अपने आप के लिए, तो आप जितना हो सके उतना जल्दी इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करवाना शुरू करिए, ताकि वो आपकी एक्टिविटी जब इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर होंगे, और उनको लगे कि हाँ, ये पर्सन के साथ मैंने 1-on-1 सेशन किया है और ये पर्सन ने बड़े अच्छे सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर हो सकता है वो पर्सन के काफी सारे प्रश्न हो सकते हैं लास्ट में, जब हम स्पेशली जब हम अपने बारे में बात करते हैं और सेशन को एंड करते हैं। सबसे पहली चीज आप याद रखो, उस पर्सन को ये आप पूछो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस सेशन के अंदर, सबसे अच्छा क्या लगा। बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम वो पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट्स को पहले बाहर लेकर आए, राइट। हमने हमारे सीनियर से भी हमेशा सुना है कि अच्छा क्या लगा है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो पहले बताए। तो पहले उनसे बेस्ट निकालो, वो बेस्ट पार्ट अपना बता दे कि हाँ, मुझे ये अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा लगा, मुझे जो आप बता रहे वो अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छी लगी, जो भी चीज उनको अच्छी लगी है, राइट। उसके बाद में आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये रश्मि मैम, आप बात कर सकते हैं। मैम जैसे सेशन हम ये देंगे प्रेजेंटेशन उनको, तो बीच में वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें भी इसमें क्या करना होगा। उनको माइंड में यह आएगा कि जैसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सेम ऐसे ही हमें भी किसी पर्सन को देनी है प्रेजेंटेशन। तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि ये तो मैम मुझे नहीं आता है, तो वहां पर हम अपनी स्टोरी हमें करनी चाहिए शेयर, कि पहले मुझे भी नहीं आता था बट मैंने भी इस चीज को सीखा है। हाँ और जी।
हाँ जी, और फिर मैं प्राउडली आज इस सिस्टम का पार्ट हूँ, और बहुत काफी कुछ चीजें मैं जो इस उससे पहले नहीं आती थी, बोलना भी नहीं आता था, काफी सारे लोगों के सामने बोलने में भी हम शर्माते थे, बट इस लेवल तक हमारी स्किल्स डेवलप हो चुकी है सिस्टम में कि हम आज लोगों से बात कर सकते हैं, अननोन लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, जैसे आप ही मुझे नहीं जानते हो, इस तरीके से मैम कन्वर्सेशन करना है, या कुछ और थोड़ा आप बताइए। नहीं, ये जो आपने बताया है ये बेस्ट है, आप इसी तरीके से उनके साथ में कन्वर्सेशन करो। आप उनको ये कह सकते हो कि दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, अगर आप वेल ट्रेन्ड, अगर मैं कहूँ अगर आप आईटी की पढ़ाई किए हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, वेल ट्रेन्ड हो आप, आपके पास गोल्ड मेडल की डिग्री है आपके हाथ के अंदर, तो भी आप किसी एमएनसी कंपनी में जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, उस कंपनी का सिस्टम सीखते हो, आप वहां पर ट्रेनर होते हो, जाते ही आपको रेड कार्पेट नहीं मिलता है। राइट और मैम। आईटी, यस, वहां पर भी 10 से 12 दिन आपको एज अ ट्रेनी रखते, कम से कम की बात कर रही हूँ मैं। इंटर्न तो बहुत दिन तक रहते हैं, लेकिन ट्रेनी की अगर मैं बात करूँ, 10 से 12 दिन वो ट्रेनी रहते हैं। वो ट्रेनी बनकर सब कुछ सीखते हैं उस सिस्टम के बारे में। नो डाउट उन्होंने 7 8 साल पढ़ाई की है, गोल्ड मेडल हाथ में है, सब कुछ है, फिर भी वो चीज सिस्टम को सीखते हैं और उसके बाद काम करते हैं। एक डॉक्टर भी जब डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनते ही डिग्री हाथ में लेते ही जाते ही वो ऑपरेशन नहीं करता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद उसको एग्जामिन करने के लिए पेशेंट मिला जाता है, तब तक वो एक इंटर्न कहलाता है वो, राइट। और वो भी इंटर्न के भी लेवल्स होते हैं, तो उनको कहो सेम वे, आप फ्रेशर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका लर्निंग एल्टीट्यूड कितना फास्ट है, आप कितना जल्दी सीख सकते हो यहाँ से, इम्पोर्टेंट ये चीज है। हम सिखाने के लिए रेडी है आपको, हर चीज, एवरीथिंग आपको सिखाने के लिए हम रेडी है, लेकिन क्या आप सीखने के लिए रेडी हो उतनी चीजों को। और ये पीपीटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको बोलो आपको बनानी नहीं है, आपको बनी हुई मिलेगी। और आपको आपको देखो कैसे है, मैं अगर अगर मैं मेरी मेरी जर्नी की बात करूं, 4 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, तब मेरा भी यही कंडीशन था, मतलब मैं आई वॉज अ गुड लर्नर, हमेशा से एक अच्छी लर्नर रही हूँ, कुछ भी चीजें बहुत जल्दी सीख जाती हूँ हमेशा मैं। तो जब मैंने इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी मैं, तो बिलीव मी, मेरी जो अपलाइन थे, लेडी अपलाइन थे मेरे, तो उनके साथ प्लान देने के लिए बहुत कुछ दिन तक 4 से 5 प्लान वो मेरे साथ में आते थे, मुझे भी कहीं जाना है, या मैं उनको बोलती थी मैम आज मेरा कुछ नहीं है, आप जा रहे हो प्लान देने के लिए, मैं आपके साथ आती हूँ। मैं उनके साथ जाती थी, मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं थे, मैं सिर्फ वहां बैठ के नोट्स बनाती थी, सिर्फ डायरी में लिखती थी कि हर एक पर्टिकुलर लाइन पे वो मैम बोल क्या रहे हैं, और अगर वो मेरे प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं, तो मैं उनके पास बैठकर सिर्फ देखती थी कि वो प्लान कैसे बता रहे हैं, कैसे कौन से वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो उनको आप यही कॉन्फिडेंस दिलाओ कि जब तक आपको नहीं आता है देने का, आपको प्लान देना नहीं आता है, जब तक आपको ये पीपीटी कंप्लीटली आपको बोलनी नहीं आएगी, हम आपके बिहाफ पे ये काम करेंगे, आपको हम ट्रेन करेंगे, आप चाहिए तो आपके एक दो प्रोस्पेक्ट को हम ये वाली पीपीटी हम बताएंगे कि किस तरीके से देनी है, आप अपने नोट्स बनाइए वहां पर, आप सुनो हम क्या कहते हैं वहां पर। देखो ट्रेनिंग में क्या, जैसे अभी राइट नाउ हम ट्रेनिंग में नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोस्पेक्ट सामने होता है तो हमारे बात करने का तरीका अलग होता है। तो आप उनसे वो कह सकते हो कि आपको एक्चुअल प्रोस्पेक्ट के सामने कैसे बात करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये सब उनको कहो, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप डिसीजन क्या ले रहे हो, यू वांट टू गो अहेड विथ इट, या आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, राइट रशी मैम। यस मैम, टोटली एग्री मैम, हाँ, बहुत अच्छा मतलब लगा अभी सेशन, इतना कॉन्फिडेंस आ गया इस सुन के पूरा सेशन मैंने अटेंड किया ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है हाँ मैं खुद कर सकती हूँ, पर्सनली मैं सेशन किसी पर्सन को दे सकती हूँ अब। दे हम्म। सकते हो। एंड बिलीव मी, ये तो ना हम लोग आलसी हो गए ऑनलाइन की वजह से, नहीं तो जब यस मैम। ऑफलाइन में था, तो ऑफलाइन में तो हम ही जाके देते थे प्रेजेंटेशन, फिर चाहे हमें ज्वाइन करके भैया वो महीना साड़ी हुआ ले या 2 महीना हुआ है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब फॉरएवर में आई, मैं मेरा 1 साल ही हुआ है मुझे फॉरएवर में, मैं जब आई तो मैं बाकी ट्रेनिंग दे रही थी, मैं आपने मंगवाई नहीं वुमेन साड़ी। एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना जब मुझे संजय सर या मनोज सर कहते थे कि मैम अभी आप अपना पीपीटी बनाओ बीओपीपी के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं घबराती थी। देखो सारा पार्ट बोल पाते, प्लान वाले पार्ट में आके मैं घबराती थी कि मैं दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। तो इस तरीके से, हाँ कोई बात, जजेस मैम आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। हाँ,
ये तो मैम गुड बहुत इनिशियल जरूरी भी है मैम कि आप जब खुद बोलते हो ना, आपके वर्ड्स होते हैं ना वो सामने वाले पे इफेक्ट करते हैं। मैं मेरे राइट। साथ ये इशू हो रहा था कि मैं अभी अभी सेशन तो दे रही थी, बट जब मैं फॉलोअप में जाती थी ना तो बहुत लेंदी हो जाता था। पर्सन को एक एक चीज के लिए मतलब 10 दिन तक 15 दिन तक क्लियर नहीं होता था कोई चीज। और यहाँ पर ये है कि हम हैंड टू हैंड उसको वहीं पे क्लियर कर सकते हैं। और फिर हमें भी आइडिया लग जाएगा कि हमने इतना एफर्ट्स डाला है तो सामने वाला पर्सन उस लायक है कि नहीं, कि हम उसका आगे तक फॉलो अप ले, उसको और क्वालिटी मतलब चीजें उनको प्रोवाइड करवा एग्जैक्टली। सके। तो वो चीज मैम हमें वहीं पता लग जाएगी, एग्जैक्टली यही अदरवाइज पता सबसे, नहीं लगती मैम। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बंदे ने ना प्रॉपर बीओपीपी देखी नहीं होती है। उसने ना या तो वो बीओपीपी में से बाहर निकल गया, या तो वीडियो नहीं देखा, तो बीओपीपी नहीं देखी है प्रॉपरली। आप मानोगे नहीं, मैं जो वीडियो शेयर करती हूँ तो सिर्फ 12 मिनट का वीडियो है, तो भी वो बंदे उस 12 मिनट के वीडियो को भी 3 बार ब्रेक में देखते हैं। तो सोचो क्या याद रहेगा कि पिछली बार क्या देखा था, कहाँ से कनेक्टिविटी आएगी। ऐसे 1-1 घंटे के एपिसोड दिखा दो, वो देख लेंगे, लेकिन एक 12 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते। और फिर जब हम बात करते तो फिर हमें ग्राउंड लेवल से फॉलो अप लेना पड़ता है, वापस से पूरा ग्राउंड लेवल से लेना पड़ता है फॉलो अप। कल के सर मैं कल की बात बताऊं, कल मैंने एक पर्सन को इनविटेशन की थी, तो गवर्नमेंट सर्वेंट था वो। और वो मतलब मुझे डायरेक्टली बोल रहे थे कि मैम मुझे करना है बिजनेस अपनी लाइफ, मतलब मुझे ना एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, बट मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकता अपनी लाइफ। मैंने कहा अगर टाइम नहीं मैनेज करोगे किसी वर्क में, आप प्रॉपर उसको टाइम नहीं दोगे तो उसको कैसे मतलब आगे बढ़ोगे आप। तो वो यही बोले कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो मैम वहां पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनको एग्जैक्टली क्या बोलूं। यही चीज है कि अगर कोई पर्सन टाइम ही नहीं निकालेगा, चलो कल को हमको कुछ देते भी हैं, वो वीडियो भी देते हैं, सेशन के लिए लिंक भी देते हैं, बट वो टाइम के लिए एक्सक्यूज देंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। तो फिर वहां पर कोई फायदा ही नहीं है ऐसे पर्सन को आगे ले जाने का। हाँ, तो फिर वहां पर है फिर ना, वहीं पर वहाँ जी नहीं, मैम। यहाँ पर है ना, आप उनको विजन चेक कर सकते हो कि जहाँ पर आप टाइम दे रहे हो, आप गवर्नमेंट टीचर हो, आप टाइम दे रहे हो वहां पर, ठीक है, क्या अचीवमेंट हो रहा है, और फ्यूचर में कहाँ आप अपने आप को स्टैंड करते हो। यहाँ पर अगर आप थोड़ा टाइम देते हो, हाँ सर, ये लगभग है ना सबकी प्रॉब्लम है, बिकॉज सामने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, मोस्टली सबका यही इशू होता है कि टाइम नहीं है हमारे पास। लॉकडाउन में सारे के सारे फ्री बैठे थे, बहुत टाइम था उनके पास, तो वो काफी एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से सब अपने अपने काम में लग गए, तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम नहीं। वहां पर, यहाँ पर, वहां पर आप यही करो कि वहां पर ना इस इस पर्टिकुलर फील्ड का इम्पोर्टेंस आप बताओ, कि यहाँ पर आप 2 से 3 साल अपने देते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप जे जितना सोचा अपनी लाइफ के लिए, वो सब कुछ आप अचीव कर पाओगे। आप एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करते हो जो लेगेसी सिर्फ आपके नहीं, लेकिन आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तक काम आएगी। ये वाला पार्ट आप उनको बताइए। और फिर आप उनको बोलिए कि देखो आप है ना, उनसे ना ऐसे कर सकते हो, जिसे उनसे आप ये कर सकते हो कि आप 6 मंथ के ट्रायल पे आ जाओ, आप 1 साल के ट्रायल पे आ जाओ, आप 6 मंथ हमारे हिसाब से चल के देख लो, टाइम निकाल कर देख लो 6 मंथ्स में, और फिर आप देखो आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे कि नहीं आ रहे। और लास्ट यस में तो मैम, वही अगर होता हाँ है। वो अगर इतना इतना कन्वर्सेशन होने के बाद अगर वो कह भी देते हैं हाँ चलो ठीक है मैम, हाँ मैं टाइम मैनेज करता हूँ, फिर हमें लगता है चलो ठीक है। बट सामने वाला पर्सन डायरेक्टली अगर बोल देता है ना कि नहीं मैम टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर मैम वहीं पर ही हमें लगता है कि आगे एफर्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कल उनको को तो कहिए, आगे तो हम नहीं, उनको कहिए कि आप उनको बोलो कि एक काम करो, आप और आपकी वाइफ साथ में एक्टिव हो जाओ फॉरएवर के अंदर। आप हाँ अपने नाम की आईडी बनाओ और साथ में वाइफ को भी एक्टिव करो। जो सेशंस आप नहीं ले पाओगे ना, वो वाइफ ले लेगी, और आप दोनों के कॉन्टैक्ट मिलके यहाँ पर काम बनेगा। तो वहां पर आप उनको यस ऑप्शन मैम, दे सकते सही हैं। बात। अगर स्टूडेंट है ना, तो उनको आप कह सकते हो, कोई भी ऐसे है लगता है कि यंग पर्सन है, मैरिज नहीं है, तो वहां पर आप कह सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, तो आप दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हो, और आपका बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा उसमें। तो ये ऑप्शन आप देकर देखो उनको। बाकी तो डिपेंड करता है, फिर हमेशा हम जितने भी ऑप्शन देते हैं, सामने से एक दूसरा ऑब्जेक्शन तो आ ही जाता है सामने। जी जी। ओके। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ यहाँ पर।